हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक बात कहना चाहूँगी गाइज, ये एक जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ उसी तरीके से देखिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट हों वही लीजिएगा, जो चीज़ें ना हों उन्हें छोड़ दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए एरीज मेष राशि वालों को अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है अप्रैल मंथ के लिए। एरीज मेष राशि, confidence is your key to success. New moon in Leo. Bottom of the deck है, nothing is yet set in stone. Mutable moon. Wow. Let's see. Thank you भोले बाबा, thank you. एरीज अप्रैल मंथ क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाह। Devil, okay. Two of Wands, oh my God. सभी कार्ड्स आपकी वॉन्ड्स करियर ओरिएंटेड रहने वाले हैं। अब करियर पर फोकस बहुत रहने वाला है आपका। करियर के लिए बहुत ब्यूटीफुल मंथ आ रहा है ये आपके लिए। लेट्स सी मोर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी बहुत ही ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, राइट। Fool, okay. Four of Swords. कप्स के कार्ड मिसिंग है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर टेम्परेंस। माय डियर एरीज, डिवाइन आपको यहाँ पर सबसे पहले तो पता है क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग ना थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलिए, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर के, राइट। चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुली आगे आप बढ़ रहे हो। सक्सेस मुझे यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, बट फिर भी आपको कुछ चीज़ों में अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके चलना है, ठीक है, खासकर आपकी मटेरियल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है। राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके कॉन्फिडेंस की, तो पहला कार्ड ही यही निकला था, कॉन्फिडेंस का कार्ड निकला है आपका। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी साथ में आ गया है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहेगी। सारा फोकस आपका करियर पर रहने वाला है। आप बहुत करियर ओरिएंटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे करियर पर, और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए आगे आप बढ़ोगे। और जो भी काम आप
इस महीने अपने हाथ में ले रहे हो करियर वाइज या जो भी चीज़ें, उनमें आपको डेफिनेटली यहाँ पर सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत ही स्टेबिलिटी, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है। अपने ऊपर वो ट्रस्ट रखिएगा, कॉन्फिडेंस को कायम रखिएगा, कभी भी अपने आप को लेकर के डाउटफुल एनर्जीज में मत जाइएगा। बिल्कुल भी अपने आप को लेकर के इस तरह के डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, इस तरह के नेगेटिविटी, इस तरह के डाउट्स आपको नहीं लाने हैं। अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करके रखिएगा, ठीक है। पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये महीना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जो लोग नीचा दिखाना चाहते थे, आप उन लोगों को ना बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उन लोगों को दिखा देने वाले हो कि आप क्या कर सकते हो। आपके खासकर आपके आसपास आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, ऑफिस में जो भी मतलब अराउंड आसपास के लोग जो हैं, जो लोग आपको देख करके जलते थे बेसिकली, जिनकी इंटेंशंस आपको लेकर के प्योर नहीं थी, वहाँ आप दिखा देने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं। उन सबके मुंह बंद होने वाले हैं बहुत ही। और ये सब चीज़ें आप उनको कुछ कहने नहीं वाले हैं, आप अपने काम से, आप अपने एक्शन से बेसिकली दिखा रहे हैं अपनी ऊर्जा। जो कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, जिस तरीके से आपको सफलता मिल रही है, जिस तरीके से आप आगे ग्रो कर रहे हो और जितने अच्छे कामों को आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, वैसी ही ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बोला ना कि कप्स के कार्ड यहाँ पर मिसिंग है, यस, बट फिर भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ मिल रहे थे, कमिटमेंट इश्यूज़ हो रहे थे आपके लव लाइफ को लेकर के, हालांकि यहाँ पे कप्स का कार्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो मैं मैसेज देना चाहूँगी, जो मुझे एकदम से मुझे वो रिसीव हुआ है ये मैसेज कि किसी पर्सन से अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही थी या कुछ आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में कुछ अटकने चल रही थी, अड़चने चल रही थी, चीज़ें आगे उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही थी, लोग बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे या सिचुएशंस नहीं उस तरीके से चल पा रही थी, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो पॉसिबिलिटी है इस महीने आपको वो कमिटमेंट मिले, राइट। और यहाँ पर अगर बात की जाए, मैं एक आपकी तरफ से ना, आप अपने कामों को भी पूरा कर रहे हो इस महीने, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसे कंप्लीशन भी दे रहे हो और उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। जो भी आपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपने जो जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे डेविल की भी ऊर्जा है, जो कि क्या बताती है कि आपको ना इस मंथ जो है किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना है, राइट। कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है या किसी भी गलत राह को नहीं चुनना है सफलता पाने के लिए या किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। एरीज, यहाँ पर ना एक फूल की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, जो कि क्या बोलती हैं, अगर मैं करियर बेसिस की बात करूँ, करियर के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ, तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नया करियर को लेकर के कुछ फैसले करने हैं या मनी से रिलेटेड अगर आपको कुछ फैसले करने हैं या कुछ नया स्टार्ट करना है, तो यहाँ ना आप हो सके तो अपने घर वालों का, आपके जो घर वाले कहूँ या जो आपके वाकई में जो वेल विशर्स हैं, राइट, उनका आपको यहाँ पर सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, उनकी राय लेने की ज़रूरत है और उनकी राय के साथ ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर डेविल भी है और फूल भी है। आप यहाँ पर रिस्क तो ले रहे हो, लेकिन ये जोखिम, ये शॉर्टकट या फिर ये जो भी एक नई शुरुआत है, ये थोड़ा सा आपको अलर्ट कर रही है, ठीक है। फूल का कार्ड आपको अलर्ट कर रहा है कि जब तक आप उस काम को लेकर के पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का कार्ड जब ये आया था ना, तो ये इस तरह की एनर्जीज भी लेकर के आ रहा था कि कुछ एरीज यहाँ पर इस महीने ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है, ठीक
ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है और ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ आपको आगे बढ़ना है। पेशेंस के साथ ग्राउंडेड होकर के आपको मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। और जहां आपको लगता है कि किसी चीज़ की समझ नहीं है या फिर वो चीज़ों में आप अकेले, क्योंकि आप अकेले उन चीज़ों को पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ आपके जो वेल विशर्स हैं उनका सपोर्ट लीजिए, वो आपको बिल्कुल सही राय देंगे। अदरवाइज वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी परेशानी बन सकती है। विद द डेविल कार्ड और 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं आपकी इतनी अच्छी एनर्जीज से ना जालिस फील हो रहे हैं, ठीक है, नज़र लगा रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा बचना है। अच्छा, अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपके असल में वेल विशर्स कौन है, ठीक है। पता चला कि आप ये 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जीज के लोगों की ही बात मानकर आगे बढ़ रहे हो, तो वो भी रोंग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फूल की एनर्जीज ना बहुत ही इनोसेंस वाली एनर्जीज है कि आप गलती कर सकते हो, राइट। आपको उस गलती से बचना है जहां चीज की समझ नहीं है, जहां चीजें पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर अपने वेल विशर्स की मदद लेने की ज़रूरत है, जिन पर आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं, आंखें मूंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने करियर की तरफ से आपको मिल सकती है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर कोई ट्रांसफ़र आ सकता है आपके लिए, या फिर जिस जगह पर आप रहते हो ना उससे बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने आप को ओपन रखिए। हो सकता है आप में से बहुत लोग उस एनर्जीज को या फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या फिर पास्ट में कुछ आपका हुआ था, एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, तो उस वजह से आप मे बी उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ना करें, ठीक है, या उन चीज़ों को लेने से थोड़ा सा डरें। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को ओपन रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, खासकर जिस जगह पे आप हो उससे बाहर की अपॉर्चुनिटी, किसी अदर कंट्री की, किसी अदर सिटी की अगर तरफ से आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो वो भी बहुत आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जीज मिल रही हैं। मैं ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा करियर हो गया, मैं एक लव लाइफ के लिए भी निकालना चाहूँगी। हाँ, ये कार्ड भी यहाँ पर ये जो बता रहा है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में मैं कहूँगी उथल पुथल मची हुई थी, या कुछ लोगों की लाइफ में अगर कुछ चीज़ें अप एंड डाउन चल रही हैं, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ग्राउंडेड होकर के आगे बढ़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है। चीज़ें बदलेंगी, आगे अच्छे वे में आगे ग्रो करेंगी, तो आपको घबराना नहीं है उन चीज़ों से, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं होना है, ठीक है। और किसी भी तरह का शॉर्टकट आपको इस महीने नहीं लेना है, किसी भी तरीके के अगर बोला जाए तो लालच में नहीं आना है। शॉर्टकट की एक तो है कि आपको वो काम करना है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, और एक पर्सन आपको बता रहा है कि तुम ये काम कर सकते हो इस शॉर्टकट से, ठीक है, तो वो नहीं करना है। और ख़ास करके कोई गलत काम को आपको नहीं करना है, ये इस चीज़ का इंडिकेशन भी देता है कि वैसी चीज़ें आपको इस महीने लुभा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने कॉन्फिडेंट आप हो, जितनी विक्ट्री को, सफलता को आप प्राप्त कर रहे हो, तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं। और आपके आसपास ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको हार्म करने के लिए, आपको चीट करने के लिए और आपको गलत राह पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, राइट। ब्यूटीफुल एनर्जीज। लव लाइफ की अगर बात की जाए हम यहाँ पर पेज एंड नाइट दोनों की एनर्जीज है, तो यहाँ पर लव लाइफ की अगर बात की जाए तो कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। कमिटमेंट की बात मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, होप आपको विजिबल हो रही हो ठीक से कार्ड्स, या तो
कमिटमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है, कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, कोई अपने प्यार का इजहार, अपनी फीलिंग्स का इजहार आपकी तरफ कर सकता है। बहुत ही इनोसेंस काइंड ऑफ एनर्जीज़ है, बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जीज़ है, और ये पर्सन जो होगा बहुत ही प्योर हार्टेड है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, ठीक है, हाई चांसेस हैं इनके। अदरवाइज़ ये कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोग जॉडिएक साइंस पूछते हैं तो उस बेसिस पर मैंने बता दिया है, अदरवाइज़ वो कोई भी हो सकते हैं, राइट। वाओ। तो बेसिकली चीज़ें एक्शन मोड पे आगे बढ़ रही हैं। जो चीज़ें अभी स्टक थी, जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था, दैट्स वाई यहाँ पे नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन आया है कि जो चीज़ों में आपकी लाइफ के ग्रोथ नहीं हो रहा था, या जो चीज़ें, जो भी एरिया आपकी लाइफ का, ठीक है, स्टक था, वो चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये वक्त भी निकल जाएगा, पॉजिटिव रहिए, ये मोमेंट भी आपका जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस महीने। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मून की एनर्जीज है। मेहनत से आपको यहाँ पर कतराना नहीं है इस महीने एरीज, ठीक है। अपना 101% देना है, मैं कहूँगी 1000% देना है आपको इस महीने। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, अब वो आपके देखिए बहुत ही क्लोज्ड वंस हो सकते हैं, ठीक है, और दूर के लोग भी हो सकते हैं। कहने का मतलब घर के बाहर के कोई भी लोग हो सकते हैं जो आपको गलत राह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने वैसे खुद के डिसीजंस खुद बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ फूल की एनर्जीज आ जाती हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर डेविल की ऊर्जा भी थी, तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। या तो आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाइए। एटीट्यूड में माने चेंज लाने का मतलब ये है कि किसी तरह के शॉर्टकट में आपको नहीं जाना है। अगर आप चाहते हो कि इस महीने रिस्क है, मुझे किसी की राय नहीं लेनी है, मुझे मेरे खुद के डिसीजंस खुद बनाने हैं, तो माय डियर चेंज योर एटीट्यूड। वो ये कि कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, किसी तरह की लालच में आपको नहीं आना है। अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते कि नहीं मैं फंस सकता हूँ ऐसी ऊर्जा में, या लालच मेरे पर भारी हो सकता है, या फिर मैं ऐसी एनर्जीज में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ कि मुझे शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, ये मेरा नेचर है, अगर मुझे कोई बताएगा तो मैं उस लालच में फंस सकता हूँ, तो फिर उस जगह पर आपको अपने वेल विशर्स की राय लेने की ज़रूरत है, उनकी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन विद द मून कार्ड यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी किसी पर आपने ट्रस्ट करना है ना, बहुत सोच समझ कर करना है। मतलब जज आपको वहाँ भी करना पड़ेगा जो आपके ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, जज उनको भी करके आपको डिसीजन लेना है। तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल सिचुएशन या ट्रिकरी सिचुएशंस आपके लिए हो गई हैं इस वक्त पर। ये थोड़ा सा मुझे कैमरा सेट कर देने दीजिए। या तो इस सिचुएशन को थोड़ा सा आपको इस महीने हैंडल करना है, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कितना खूबसूरत कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो डेफिनेटली खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। मनी बहुत आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी वाइज बहुत मनी को, सक्सेस को, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद के डिसीजंस खुद से बनाने हैं, ठीक है। अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना है बिना किसी लालच में आए हुए। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी पर ना ये डेविल की ऊर्जा ना बहुत कंट्रोलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है इस महीने। ओके, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए या क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं। एरीज मेष राशि अप्रैल मंथ। क्वीन ऑफ एरियल जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नर्चर योरसेल्फ इन दोज यू लव, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। ओह वाह, ब्यूटिफुल। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए किंग ऑफ गैब्रियल है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जीज है। ओह माय गॉड। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। ओके, एक और कार्ड यहाँ से ले लेते हैं।
बहुत ही प्रैक्टिकल हो रहे हो आप इस महीने। इमोशंस वो बिल्कुल भी आपके आड़े नहीं आ रहे हैं इस महीने, अगर मैं बात करूँ तो। Love. Wow, beautiful. Okay. I commit to the practice of seeing the good in all things. Okay. Abundance, beautiful energies. माई डियर, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है जो कि बताती है कि आप इतने आपको ना जो एंजल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप इतने कैपेबल हो, आप इतने ग्राउंडेड हो, और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने खुद के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बना सकते हो। आपको कोई पागल नहीं बना सकता है, राइट। आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है। तो ये जो भी डेविल की ऊर्जा है ना, बस थोड़ा सा मैं कहूँगी अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है कि आप किस वक्त क्या कर रहे हो। कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो आपको उस जाल में नहीं फंसना है, राइट। अदरवाइज आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप अपने आप से अपनी चीज़ों को कर सकते हो, अपने खुद के डिसीजंस आप बना सकते हो। तो बस आप वो काम को करते रहिए। जो आपका दिल आपको कहता है, जो आपका माइंडसेट आपको कहता है, उसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। बस किसी भी तरीके के लालच में आपको नहीं जाना है। जब आप ग्राउंडेड होकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आपकी तरफ मनी अट्रैक्ट होती हुई मुझे इस समय दिख रही है। एक बहुत बड़ी पोजीशन को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि आप लीड कर रहे हो। यहाँ पर लियो है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। तो लीडिंग क्वालिटीज़ आपके अंदर आ रही है। कुछ ना कुछ है कि आप कुछ एक वर्ग को या कुछ एक वर्ग को आप लीड कर सकते हो इस महीने। कुछ ऐसी पोजीशन आपको मिल रही है, आपका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो सकता है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ट्रांसफ़र कुछ लोगों का दिख रहा है। इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीमेंट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पेंटिकल्स किंग, 2 किंग्स के यहाँ पर कार्ड हैं, ठीक है। प्रमोशन मुझे होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत ही हैप्पी काइंड ऑफ वाइब्स है। तो बहुत अच्छा है सब कुछ, ठीक है। तो बस किसी भी लालच में और किसी भी शॉर्टकट में आपको नहीं जाना है। एंड येस, विद दिस कार्ड अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। आप खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप खुद उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो। आपकी खुद की वो ऊर्जा है, आपकी खुद की वो एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, बहुत मनी, हैप्पीनेस, पीस, लव को आप अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। लव की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे ना लव की, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल रही हूँ, अगर आप किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि इस मंथ की जो ऊर्जा है बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। आप लव को अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। आपकी तरफ लव अट्रैक्ट हो रहा है, एक राइट पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, एक स्पेशल पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। तो प्लीज़ उस एनर्जीज़ में आपको टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं ये। और यस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। God bless you all. Bye bye.